हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति कापसे। आज हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की, है ना। तो विस्तार से समझ लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। तो क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वह पूरी तरह से ठोस है, लेकिन वह एक ही टुकड़े में नहीं है, मतलब विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई है। यह लिथोस्फीयर कई टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स ठोस हैं, लेकिन इनके नीचे की परत यानी जो नीचे का एथोस्फीयर जिसको कहा जाता है, वह अर्ध तरल यानी सेमी मोल्टेड है। वो सेमी मोल्टेड मतलब थोड़ी सी पिघली हुई है, जिस पर ये प्लेट्स तैरती रहती हैं और बहुत धीमी गति से ये गतिशील रहती हैं। लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर सरकती हैं ये एक वर्ष में, ठीक है। तो इनका जो सरकने की गति है वो बहुत ही धीमी है ना। तो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं। तो पृथ्वी की जो पूरी पृथ्वी जो है वो कुल 7 प्लेट्स पर बटी हुई है। कुछ छोटी प्लेट्स हैं और कुछ बड़ी प्लेट्स हैं। तो इसमें पहले नंबर की जो प्लेट्स है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, दूसरी यूरेशियन प्लेट्स है, तीसरी अफ्रीकन प्लेट्स है, फिर चौथी जो है पैसिफिक प्लेट्स है जो सबसे बड़ी है, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट्स है और अंटार्कटिक प्लेट्स हैं। तो इस तरीके से ये 7 प्लेट्स हैं, ठीक है। अब प्लेट्स की गतियाँ कैसे कर सकते हैं अपन, समझ कैसे सकते हैं इसको। तो डाइवर्जन बाउंड्रीज क्या क्या हैं इसकी, है ना। विसंचरण सीमाएं क्या क्या हैं। तो जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं, है ना, या इनके बीच में मैग्मा ऊपर उठता है या नया क्रस्ट बनता है, तो इस प्रक्रिया से समुद्री पर्वत, नई भूमियाँ या ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मिड एंटेलिक रिज, ठीक है, अफ्रीका का जो रिफ्ट वैली सिस्टम है वो भी इसी के उदाहरण हैं, ठीक है। अब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज किसको कहा जाता है। तो जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसमें एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है और जिससे भयंकर भूकंप, ज्वालामुखी या पर्वतों का निर्माण होता है। अगर एक महाद्वीप और दूसरे महाद्वीप की प्लेट आपस में टकराती है तो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग हिमालय पर्वत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना हुआ है। एंडीज पर्वत किसकी वजह से बना हुआ है, तो जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये महासागरीय प्लेटों के सब डक्शन की वजह से बना है ना। तो टकराने की वजह से बना हुआ है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाउंड्रीज या परिवर्तनशील सीमाएं हम किसे कहते हैं। तो जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर समानांतर खिसकती हैं या यानी टकराती नहीं है, अलग अलग होती हैं, साथ साथ में खिसकती हैं, तो उन सीमाओं पर बहुत सारे भूकंप आते हैं, क्योंकि प्लेट्स आपस में फंसी होती हैं और अचानक से फिसलती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक प्लेट की बात करें तो वो ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज पर बनी हुई है, ठीक है। अब भारत के केस में अगर अपन बात करें तो हिमालय पर्वत का निर्माण, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और यह यूरोशीय प्लेट से टकराई है। यह टकराहट लगभग 5000 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और आज भी जारी है। इस टकराहट के कारण समुद्र तल के नीचे जो तलछटी परतें हैं वो ऊपर उठी हैं और उसकी वजह से हिमालय की श्रृंखला बनी है। यह प्रक्रिया अब भी जारी है और इसी वजह से हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा उठता है और इस प्लेट में भूकंप भी आते रहते हैं, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव ये होता है ज्वालामुखी, है ना। फिर ज्वालामुखी जो है वो प्लेट्स के बीच में क्रैक्स और मैग्मा से बाहर आता है। भूकंप किसको कहते हैं, तो प्लेट्स के खिसकने या टकराने से ऊर्जा रिलीज होती है, उसकी वजह से भूकंप आता है। और पर्वत यानी प्लेट्स के टकराव से पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय और एंडीज। महासागर रिज जो है वो क्या करती है, वो समुद्र में पाए जाने वाले द्वीप या रिज बनाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दूर जाओ, खिसको और टकराव, मैग्मा, पर्वत और भूकंप, इनकी वजह से इनका निर्माण होता है। तो ये आपको जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कितनी हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनकी वजह से अपने पृथ्वी के धरातल पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।